नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान राम मंदिर के ऐतिहासिक विवादों पर या ऐतिहासिक बातों पर। हमारे हिंदू भाई एवं सनातनी भाई से रक्त से रंजित अयोध्या आज रंग लाई है, लेकिन इसके बारे में हमारे हिंदू भाई एवं सनातनी भाई इन्होंने प्राण अपना निछावर किया भगवान श्री राम जी के लिए। उनकी इतिहासों पर एक बार नज़र डालते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर दबा दें। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। बाबर ने 1528 में अपने सेना मीर बाकी को अयोध्या के मंदिर भव्य राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इतिहासकार कालिंगम के अनुसार श्री राम जी के मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने जान की बाजी लगा दी थी। 1,74,000 हिंदू वीरों ने बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर को हानि पहुंचा सके थे। मंदिर इतना मजबूत बना हुआ था, तोड़ने के लिए तोप के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। मंदिर को नष्ट करने के बाद जाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनवाकर लखौरी ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। भीठी नरेश मेहताब सिंह को जब राम मंदिर आक्रमण की जानकारी मिली तो उन्होंने बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा रद्द कर दी और सैनिकों के साथ मीर बाकी से जा भिड़े। 17 दिन तक चली भीषण जंग में दोनों ओर के हजारों लाखों सैनिक मारे गए। अंत में मेहताब सिंह राम भक्त वृद्ध गहरी भी वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद हंसवश रियासत के राजा रणवीर सिंह के कुल पुरोहित दीनदयाल पांडे ने 70,000 योद्धाओं के साथ बाबर की सेना से श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद भी अनेकों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार और अंत में वीर गति को भी प्राप्त हो गए। हंसवर रियासत के राजा रणवीर सिंह को अपने पुरोहित देवदीन पांडे के मृत्यु का समाचार मिला। तब उन्होंने अपनी महारानी जय कुमारी को सत्ता सौंप दी। खुद 25,000 सैनिकों को लेकर श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए निकल पड़े। अंत में वह भी वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद राजा रणविजय सिंह के बलिदान के बाद महारानी जय कुमारी ने आनंद संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वरानंद के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद के नेतृत्व में मठों, मंदिरों और अखाड़ों के असंख्य नागा संप्रदायी, गौरक्षपंथी, दिगंबर, निर्मोही, निर्मले और निर्वाणी साधुओं ने भी शस्त्र उठा लिया। इन्होंने शत्रुओं पर छापा मार युद्ध नीति अपनाई। मीर बाकी इतना डर गया कि ताशकंद भाग गया। उसके बाद हुमायूं के काल में भी महारानी जय कुमारी और स्वामी महेश्वरानंद लगातार संघर्ष करते रहे। इन्हें 10वें युद्ध में सफलता मिली और श्री राम जन्मभूमि 2-3 सालों तक मुगलों से मुक्त रही। बाद में दोनों योद्धा मुगलों के विशाल सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद अकबर के समय कोयम्बटूर से आए रामानुजन संप्रदाय के स्वामी बलराम आचार्य ने श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 20 युद्ध लड़े। बाद में बीरबल और टोडरमल के सलाह पर अकबर ने वहां पर एक छोटा सा मंदिर बनाने की अनुमति दे दी। शाहजहां के काल तक उस मंदिर में निर्विघ्न पूजा होती रही। 90 वर्ष निर्विघ्न पूजा होने पर फिर औरंगजेब ने अपने सिपाही सिलहार जंबाज खां को सेना समेत मंदिर नष्ट करने भेजा। अयोध्या के अहिल्या घाट पर परशु पीठ था, वहाँ बाबा वैष्णो दास रहते थे। उनके साथ चिमटाधारी साधुओं की एक विशाल शिष्य मंडली थी, जिन्होंने चिमटों और त्रिशूलों के साथ
मंदिर की रक्षा करी और जांबाज खान को उलटे पांव भगाने में सफल हुए। औरंगजेब ने दूसरी बार सैयद हसन अली को विशाल सेना के साथ मंदिर नष्ट करने को भेजा। बाबा वैष्णो दास ने समय रहते गुरु गोविंद सिंह जी के संपर्क साधा। वे सेना समेत मंदिर की रक्षा के लिए अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने साधु सेना के साथ मिलकर मुगल सेना को धूल चटा दी। हसन अली सादरगंज के मोर्चे पर मारा गया। फिर आया वह समय 1664 में औरंगजेब ने फिर एक बार विशाल सेना मंदिर तोड़ने के लिए फिर भेजी, लेकिन तब तक गुरु गोविंद सिंह भी लौट चुके थे। मुगलों ने सेना ने चबूतरे पर बने लघु मंदिर को तोड़कर गड्ढा बना दिया, लेकिन फिर भी श्रद्धालु वहीं आकर पूजा करते रहे। अमेठी के राजा गुरु गददत्त सिंह और पिपरा के राजा कुमार सिंह ने नवाब सादत अली से श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा। हिंदुओं के लगातार हमलों से तंग आकर नवाब ने पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दे दी। आज़ाद से पहले एक अब्दुल सिपाही अब्दुल बरकत ने एक फैजाबाद अधीश नयार के पास बयान दिया कि 22-23 दिसंबर 1941 की रात करीब 2 बजे उसमें मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी देखी, जो बाद में सुनहरी हो गई। इसके बाद घुंघराले वाले बालों वाले 4-5 साल के एक सुंदर बालक को देखा कर हैरान हो गया। थोड़ी देर बाद देखा कि मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है और मस्जिद में हिंदुओं की भीड़ एक सिंहासन पर मूर्ति रखकर पूजा कर रही है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि विवादित ढांचे पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 30,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी अयोध्या में तैनात कर दी, लेकिन कोलकाता के कुठारी बंधुओं ने मुलायम सिंह के दबाव की हवा निकाल दी। 23 साल के राजकुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी राम मंदिर के प्रति इतने प्रति समर्पित थे कि 200 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने पैदल ही तय किया था, क्योंकि अयोध्या पहुंचने वाले सभी साधनों पर रोक लगा दी गई थी। 23 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वाला युवक सदर कोठारी था। फिर बड़ा भाई राजकुमार कोठारी भी ढांचे पर चढ़ गए और भगवा ध्वजा लहरा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे पर आसे से CRPS के जवानों ने दोनों भाइयों को पीट कर खदेड़ दी और एक बार, लेकिन इसी बीच पुलिसकर्मियों ने कार सेवकों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। फायरिंग से बचने के लिए दोनों भाई लाल कोठी वाली गली में जाकर छुप गए। दोनों भाइयों को पुलिसकर्मियों ने बाहर निकालकर बेदर्दी से गोली मारकर हत्या कर दी। सरकारी आंकड़ों में शहीद कार सेवकों की सिर्फ 5 बताई गई थी, लेकिन मृतकों की संख्या इससे कई गुना अधिक थी। श्री राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद अयोध्या और आसपास के 105 गांव के सूर्यवंशी क्षत्रिय वंशियों ने 500 साल बाद सिर्फ पगड़ी और पैरों में चमड़े जूते पहनकर इस प्रण को पूरा किया। दरअसल 16वीं सदी में इनके पुरखों ने मंदिर बचाने के लिए मुगलों से युद्ध लड़ा था, लेकिन वे युद्ध हार गए थे। बता दें कि ठाकुर नेतृत्व सिंह के मुगलों का जंग हुई थी। इस जंग में ठाकुर गज सिंह हार गए थे। हारने के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर कब्जा होने पर तक पगड़ी व जूते न पहनने की प्रतिज्ञा ली थी।
इसी प्रतिज्ञा का पालन उनकी आने वाली पीढ़ियों ने भी किया था। श्री राम मंदिर जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 78 धर्म युद्ध लड़े, जिसमें 3,50,000 से ज़्यादा हिंदू वीरों ने अपनी प्राण की आहुति दी थी। बता दें दोस्तों कि बाबर के काल में 5 युद्ध, हुमायूं के काल में 10 युद्ध, अकबर काल के समय 20 युद्ध, औरंगजेब के काल में 30 युद्ध, नवाब सादत अली के काल में 5, नसीरुद्दीन हैदर के समय 3, वाजिद अली के समय 2, अंग्रेज के समय 2 और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में 1 युद्ध लड़ा गया था। 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया था। साथ भव्य श्री राम मंदिर की नवीन पीढ़ी गई थी। 500 साल तक हिंदुओं समाज के सतत संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट रहेगी। सिर्फ नींव में 2 लाख ईंट लगेंगी, जिनमें पर श्री राम लिखा होगा। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट होगी। मंदिर की ऊंचाई मंदिर पर 5 गुंबज होंगे। पूरा मंदिर 360 पिलर पर टिका होगा। इसमें गृहघर, कुंदू मंडल, नृत्य मंडल और रंग मंडल होगा। बोलो जय श्री राम। उन वीर हिंदू और वीर भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि के लिए अपने प्राणों को निछावर किए, उन्हें जय श्री राम। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल में नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें।